उसने कहा, जो कुछ तू देखता है उसे ध्यान से देख और इज़राइल से कह। यहेजकेल मंदिर के द्वारों से गुजरा। प्रांगण विशाल थे, वेदी केंद्र में खड़ी थी, हर माप सटीक, हर पत्थर पवित्र। पर सबसे आश्चर्यजनक अब होना था। अचानक पूरब की ओर से एक गर्जना उठी, ऐसी ध्वनि जैसे बहुत जल गरजते हों। आकाश चमक उठा, धरती कांप गई और फिर वह महिमा जिसे यहेजकेल ने जाते देखा था लौट आई। परमेश्वर की महिमा पूरब से आती हुई मंदिर में प्रवेश कर गई। यहेजकेल भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह समझ गया यह वह क्षण था जिसकी उसने वर्षों प्रतीक्षा की थी। प्रभु ने कहा, हे मनुष्य के पुत्र, यही मेरे सिंहासन का स्थान है, यही मैं सदा निवास करूंगा। इस्राएल फिर कभी मेरे नाम को अपवित्र नहीं करेगा। महिमा लौट आई थी, पर दर्शन समाप्त नहीं हुआ। यहेजकेल ने देखा मंदिर की दहली से पानी बह रहा था। पहले एक छोटी धारा, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर एक ऐसी नदी जिसे पार नहीं किया जा सकता। वह नदी रेगिस्तान की ओर बह रही थी। जहां जहां वह पहुंची, मृत भूमि जीवित हो गई। पेड़ उगाए, फल लगे, पत्तियां औषधि बन गईं, यहां तक कि मृत सागर का खारा जल मीठा हो गया। मछलियां भर गईं, जीवन फूट पड़ा। प्रभु ने कहा, जहां यह नदी पहुंचेगी वहां जीवन होगा, यह जल चंगा करेगा। यहेजकेल स्तब्ध था। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, यह जीवन की नदी थी, परमेश्वर की उपस्थिति से बहती हुई। फिर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, और यह नगर अब केवल यरूशलेम नहीं कहलाएगा, इसका नाम होगा यहोवा वहां है। यहेजकेल समझ गया, यह मंदिर केवल पत्थरों का नहीं था, यह एक संकेत था। एक ऐसा समय आने वाला था जब परमेश्वर पत्थर के मंदिरों में नहीं, मनुष्यों के हृदयों में वास करेगा। जब उसकी आत्मा हर विश्वास करने वाले में होगी, जब पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाएगी। दर्शन समाप्त हुआ। यहेजकेल जागा, पर अब उसका हृदय बदल चुका था। उसने न्याय देखा था, उसने मृत्यु देखी थी, पर अब उसने महिमा की वापसी देखी थी। और वह जानता था कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जहां महिमा लौटती है वहां आशा कभी नहीं मरती। यहेजकेल बहुत कुछ देख चुका था। उसने स्वर्ग को खुलते देखा था, उसने न्याय की आग को यरूशलेम को निगलते देखा था, उसने सूखी हड्डियों को जीवित होते देखा था, और उसने वह मंदिर देखा था जहां परमेश्वर की महिमा फिर से वास करती है। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो कभी केबार नदी के किनारे निराश होकर बैठा रहता था। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, उसके भीतर एक गहरी शांति थी, क्योंकि वह जान गया था परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। इज़राइल टूट चुका था, उसका राजा चला गया था, उसका नगर नष्ट हो चुका था, पर उसका परमेश्वर अब भी सिंहासन पर था। यहेजकेल ने अपने लोगों को देखा, कुछ अब भी शोक में डूबे थे, कुछ जीवन से थक चुके थे, और